प्रिय बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक से पेज नंबर 16 तक की व्याख्या को पढ़ लिया था। आज हम पेज नंबर 17 और 18 को पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रथम अंक का कहानी कथाक्रम में आगे क्या दिखाया गया है। देखिए, रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओहो, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? जब रामगुप्त के सामने ध्रुव स्वामिनी कहती है कि आप मेरे पति हो और गुप्त वंश के राजा हो, उस नाते आपको गुप्त वंश की कुल मर्यादा और मान सम्मान की और अपने पत्नी के मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो वह उसको स्पर्श करते हुए कहती है कि आप मेरे पति हो, आपका अधिकार और कर्तव्य बनता है कि आप मेरी रक्षा करो। तो रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ कहता है कि तुम्हारा स्पर्श जो है बहुत ही अधिक परेशानी में डालने वाला है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। मैं तुम्हारा कोई नहीं लगता और तुम मेरी नाम मात्र की रानी हो, क्योंकि तुम प्रेम तो चंद्रगुप्त से ही करती हो। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तुम शकराज के पास चली जाओ। गुप्त वंश और उस राष्ट्र की रक्षा के लिए तुम्हें उपहार स्वरूप शकराज के पास जाना ही पड़ेगा। मेरे लिए तो तुम एक उपहार की वस्तु हो, और यदि उपहार की वस्तु जो होती है वो हमेशा दान में देने के लिए होती है। मैं तुम्हें कोई अपनी पत्नी और गुप्त वंश की महारानी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें उपहार में शकराज को दे देना चाहता हूँ। अगर मैं मुझे उपहार में मिली वस्तु को मैं किसी को दान भी कर दूँ तो तुम्हें उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष में, निर्लज्ज, मध्यप, कलीव, ओहो, तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त की इतनी घटिया बातें सुनकर बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध से खड़ी हो उठती है और रामगुप्त के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है, कायर, निर्लज्ज हो तुम। ओहो, तो मेरा कोई रक्षक नहीं है, यानी इस गुप्त वंश में मेरे मान सम्मान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। वह रुकती है और कहती है, आगे का गद्यांश की पंक्तियां देखिए, नहीं, मैं अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। यदि गुप्त वंश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके, जो मेरे मान सम्मान को बचा सके, तो मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं कोई उपहार की वस्तु नहीं हूँ, मैं कोई शीतल मणि नहीं हूँ जिसे जब मर्जी चाहा दान में दे दिया जाए। मेरे अंदर रक्त की लालिमा बहती है, अर्थात मेरे अंदर भी रक्त दौड़ता है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है। मेरे शरीर का रोम रोम आत्म सम्मान से भरा हुआ है। अपने आत्म सम्मान की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन शकराज के बलि नहीं चढ़ूंगी। रशना से कृपाण निकालती है और वह अपनी मयान से तलवार को निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? रामगुप्त एकदम डर जाता है और कहता है, तुमने यह तलवार किस लिए निकाली है? क्या तुम इस तलवार से मेरी हत्या कर दोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या? नहीं नहीं, तुम तो जियो। अरे, तुम्हारी हत्या करने से मुझे क्या हासिल होगा? तुम जैसे कायर व्यक्ति को तो मरने का भी अधिकार नहीं है। तुम तो आराम से जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा जीवन तो भेड़ बकरियों के समान शुद्र जीवन है। उसे मुझे लेकर क्या हासिल होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी, लेकिन मैं उपहार स्वरूप शकराज के पास कभी नहीं जाऊंगी, और जब मैं अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन स्वयं ही समाप्त कर लूँगी, अर्थात शकराज की होकर कभी भी नहीं जीऊंगी। आगे देखिए, रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ वह निकल जाता है। रामगुप्त कहता है, यदि तुम आत्महत्या कर लोगी तो तुम मर जाओगी, तो जो शकराज का संधि प्रस्ताव है उसको कैसे पूरा किया जाएगा? अर्थात उस बर्बर शकराज के पास यदि तुम नहीं गई तो वह युद्ध के लिए तत्पर होगा, अर्थात वह युद्ध करने के लिए अवश्य आएगा। तुम ऐसा मत करो। हत्या हत्यो, यदि तुम्हारे उपहार स्वरूप उसके पास चले जाने से युद्ध टलता हो तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और वह हत्या हत्या के डर से दौड़ो दौड़ो कहकर बाहर निकल जाता है।
तभी ऐसे शोर शराबे को सुनकर दूसरी ओर से वेग से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। बड़ी ही तीव्र गति के साथ कुमार का प्रवेश राजमहल में होता है। चंद्रगुप्त हत्या, कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर यह क्या महादेवी ठहरिए। चंद्रगुप्त कहता है किसकी हत्या और क्यों हत्या हो रही है? ध्रुव स्वामिनी को देखकर कहता है यह क्या महादेवी, क्या आप आत्महत्या करने जा रही है? रुकिए, ऐसा मत कीजिए। ध्रुव स्वामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हुई ध्रुव स्वामिनी कहती है तो चंद्रगुप्त, क्या तुम्हें भी इस समय यहाँ पर आना था? वह करुणा के भाव से देखती हुई कहती है कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। तो ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को देखकर और भी विचलित हो जाती है और कहती है और चंद्रगुप्त से प्रार्थना करती है कि वह यहाँ से चला जाए और उसे आत्महत्या करने से न रोके, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जो उसका रामगुप्त के द्वारा अपमान किया गया है, रामगुप्त के द्वारा एक नारी के आत्मसम्मान को जो चोट पहुँचाई गई है और उस आत्मसम्मान के चोट पहुँचाए जाने पर भी वह जीवित रहे और सारा संसार उसका मजाक बनाए। जिस प्रकार से किसी नग्न नारी को किसी पुरुष द्वारा देख लिया जाता है तो वह नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती, अर्थात घोर अपमान महसूस करती है। ठीक उसी प्रकार से ध्रुव स्वामिनी भी रामगुप्त द्वारा शकराज के पास भेजे जाने को नग्नावस्था जैसा ही महसूस कर रही है। अतः वह निवेदन करती है कि उसे मृत्यु रूपी चादर को ओढ़ लेने दिया जाए, ताकि उसका जो अपमान है उसके कलंक से वह स्वयं को बचा सके। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि आत्महत्या करना पाप और कायरता समझा जाता है, परंतु यदि स्त्री अपनी इज्जत की रक्षा के लिए अन्य कोई उपाय न होने पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार हो तो वह नारियों को श्रेष्ठ नारियों की श्रेणी में ला देता है। ध्रुव स्वामिनी का यह प्रयास भी उसे पद्मिनी नारी की श्रेणी में ला खड़ा करता है। जिस प्रकार से पद्मिनी नारी ने भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। किंतु क्या कारण? सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। चंद्रगुप्त कहता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ देवी कि कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से तुम मजबूर हो गई हो, विवश हो गई हो आत्महत्या करने का कारण मुझे भी तो पता चले। क्या मैं इस बात को जानने का भी अधिकार नहीं रखता कि गुप्त कल की कुलवधू किस वजह से आत्महत्या करना चाहती है? आगे देखिए, ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, अच्छा तो कुमार तुम सुनना चाहते हो कि क्या कारण है कि मैं क्यों आत्महत्या करना चाहती हूँ? तो सुनो। नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी, जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। ठीक है, यदि तुम कारण जानना चाहते हो तो उस कारण को बताकर ही मैं आत्महत्या करूंगी। और वह चंद्रगुप्त से अपनी करुणाजनक स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि तुम आए हो तो मैं अभी आत्महत्या नहीं करूंगी, बल्कि कुछ समय के लिए रुकूंगी। जब यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकास उन्मुखी कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। तुम भी पूर्ण कहती है कि मेरा हृदय जो है एक खिले हुए विकास उन्मुखी कुसुम लिखा है ना, तो उसका मतलब है कि कुमार जो मेरा हृदय है एक खिले हुए फूल की तरह है। जिस प्रकार से एक फूल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, लेकिन अगर उस विकसित फूल के आत्मसम्मान को कोई चोट पहुंचाए तो वह फूल नष्ट हो जाना पसंद करेगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान पर हानि किसी भी प्रकार से सहन नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से मेरा हृदय भी अपनी पवित्र अधिकारपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में असंतुष्ट है। विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, जिस तरह से कोई विषैला कीड़ा डंक के समान जाकर लगता है, ठीक उसी प्रकार से इस कटारी को, इस तलवार को भी मैं अपने हृदय में उतारने से पहले कुछ विचार अवश्य करूंगी कि इस तलवार से मैं अपने शरीर को काटूं या नहीं काटूं। यदि इस तलवार से मैं अपने शरीर को नहीं काट पाई तो मेरे सामने एक प्रश्न यह है कि मेरी इस बुरी स्थिति का क्या और भी
परिणाम मुझे कोई और प्राप्त करना है, अर्थात यदि यही नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या और है। अर्थात यदि मैं आत्महत्या नहीं करती हूँ तो मुझे और अधिक अपमानित किया जाएगा। अर्थात मुझे इस तरह का पुरस्कार नहीं चाहिए कि मेरे आत्मसम्मान को और अधिक ठेस पहुँचाई जाए। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञान का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है। तुम चाहते हो कि मैं जीऊं, मैं अवश्य जीऊंगी, लेकिन इस तरह का जीवन मुझे नहीं चाहिए कि मैं किसी के समक्ष कृतज्ञतापन और उपकार के लिए उसका आभार जताती रहूं। अर्थात किसी अहंकारी व्यक्ति के आत्मविज्ञापन का बोझ भी मेरे जीवन को ढोना पड़े, यह विधाता ने मेरे लिए कैसा भाग्य लिख दिया है। क्या वह ऐसी स्थिति में जीवन शक्ति को वापस लेकर इस शुद्र जीवन से छुटकारा नहीं पा सकती। सोचती हूँ कि नियति जैसा चाहेगी मुझे जीवन भर उसके कठोर आदेश का पालन करना पड़ेगा। यदि ऐसा ही है तो क्या मेरा अपने जीवन पर भी अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं है। इन पंक्तियों में ध्रुव स्वामिनी के जीवन में व्याप्त निराशा का मार्मिक वर्णन किया गया है कि जब व्यक्ति निराशा और असफलताओं से घिरा होता है तो वह आत्महत्या के बारे में सोचता है, और ध्रुव स्वामिनी भी अपने आत्मसम्मान के ठेस पहुंचने पर ऐसा ही सोच रही है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त देवी, जीवन जो है विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना तो ठीक नहीं है। गुप्तकुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है, मैं भी तो सुनूं। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश गद्यांश में बताया गया है कि जब रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी का अपमान किया जाता है तो वह सहन नहीं कर पाती है और वह ऐसे अपमानयुक्त जीवन से मर जाना उचित समझती है। इसलिए वह आत्महत्या करने के लिए अपनी तलवार निकालती है। तो जब चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी को आत्महत्या करने से रोकता है तो ध्रुव स्वामिनी अपने हृदय का द्वंद्व चंद्रगुप्त के सामने व्यक्त करती हुई कहती है कि क्या मेरा जीवन अपना नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में चंद्रगुप्त अर्थात क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन को ही नष्ट कर डालूं? तब चंद्रगुप्त उत्तर देता है कि मानव का जीवन उसकी अपनी निजी संपत्ति नहीं है। मनुष्य के जीवन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश में जिस प्रकार किसी या दुख या भूल अथवा थोड़े से गुस्से में या उत्तेजना में आकर जीवन में आए संकट से घबराकर मनुष्य अपना जीवन ही समाप्त कर ले, ऐसा करना उचित नहीं है। गुप्तकुल लक्ष्मी आज यह जो छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? लेकिन देवी, मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि तुम आत्महत्या क्यों कर रही हो? आखिर जो गुप्त कुल की महादेवी है, महारानी है, किस कारण से आत्महत्या करने पर विवश हो गई है? ध्रुव देवी अपनी कृपाण से, अपनी तलवार से अपना मस्तक काटकर अपने हाथ पर रखने वाली छिन्नमस्ता देवी का रूप धारण क्यों करना चाहती है? अर्थात अपनी तलवार से अपना मस्तक काटकर आत्महत्या क्यों करना चाहती है? मैं आप तुमसे यह कारण जानना चाहता हूँ। अर्थात इन पंक्तियों में मानव जीवन का कितना महत्व है, इस पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखिए, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को कारण बताती हुई क्या कहती है? ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, नहीं, मैं न मरूंगी, लेकिन क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर, तुम उसी दिन आए थे ना। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने क्यों इतना प्रसन्न था। ध्रुव स्वामिनी कहती है, ठीक है, मैं नहीं मरूंगी। तुम वही हो ना जब मेरी डोली शिविर रामगुप्त के साथ चल रही थी तो तुमने भी चामर से सुसज्जित अश्व पर चढ़कर मेरा स्वागत किया था और तुम्हारे मुख पर एक विश्वास दिखाई दे रहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे और तुम बहुत अत्यधिक प्रसन्न थे। चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुलवधू को
आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता। चंद्रगुप्त कहता है, मैं इस गुप्त वंश की महारानी को आदर और सम्मान के साथ लेने गया था तो मैं प्रसन्न अवश्य ही होता, अर्थात तुम्हारे विवाह से मैं बहुत अधिक प्रसन्न था। ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंसू पोंछती है तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जो शकराज ने मुझे युद्ध को टालने के लिए उपहार स्वरूप मांगा है तो शक के शिविर में, शकराज के शिविर में मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अपितु तुम्हें उस शकराज के शिविर में यदि मुझे छोड़कर आना है तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। और वह मन भरकर आंसुओं को आंखों में भर लेती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, ये कैसा परिहास। चंद्रगुप्त को ध्रुव स्वामिनी की बातों को सुनकर आश्चर्य होता है कि क्यों, तुम्हें शकराज के पास क्यों जाना है, ये कैसी मजाक की बातें कर रही हो, तुम तो रामगुप्त की पत्नी हो, तुम्हें इस कुलवंश की कुल मर्यादा हो, यहाँ का मान सम्मान हो, तुम्हारे साथ ये कैसा मजाक किया जा रहा है। ध्रुव स्वामिनी, कुमार यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार यही तो बात है, यह कोई मैं भी कह रही हूँ कि यह मजाक की बात नहीं है। मेरे आत्मसम्मान को दांव पर लगाया जा रहा है। युद्ध से बचने के लिए रामगुप्त द्वारा, तुम्हारे राजा के द्वारा मुझे शकराज को उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। यह राजा की आज्ञा है कि युद्ध टल जाए, इसलिए तुम उपहार स्वरूप शकराज के पास चली जाओ। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है, यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। शकराज ने संधि प्रस्ताव भेजा है कि या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ या अपनी पत्नी और सभी सामंत स्त्रियों को उपहार स्वरूप मुझे भेंट कर दो, अर्थात राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने मेरा उपहार देना स्वीकार कर लिया है, अर्थात राष्ट्र संकट को टालने के लिए उन्होंने कहा है कि ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारा त्याग कर देना ही उचित है। चंद्रगुप्त आवेश से, चंद्रगुप्त को ऐसी निर्लज्ज कायरता भरी बातें सुनकर अत्यधिक क्रोध आता है और वो कहता है, यह नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर करने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित न होना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है। देखिए, चंद्रगुप्त आवेश से, और चंद्रगुप्त आवेश से गुस्से में भरकर कहता है कि नहीं नहीं महादेवी, नहीं नहीं महारानी, यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। जिस मर्यादा के लिए रामगुप्त युद्ध के संकट से बचने के लिए उसे शकराज को उपहार में देने के लिए तैयार है, परंतु जिस मर्यादा की रक्षा और जिस कुल के गौरव की रक्षा के लिए उसने राज्य अधिकार को और पिता द्वारा दिए गए उत्तराधिकारी के पद को भी छोड़ दिया, अर्थात परिवार में राज सिंहासन के प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का द्वेष और कलह ना हो तथा गुप्त काल की मर्यादा और गौरव बना रहे, उसको बचाने के लिए मैं चुप रह गया। आज रामगुप्त द्वारा शकराज के पास ध्रुव स्वामिनी को भेज देने के निर्णय से उसी त्याग का अपमान किया जा रहा है। मैं यह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। वह पुनः कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं अपने पिता स्वर्गीय समुद्रगुप्त के मान सम्मान और गौरव को दूसरों के पैरों के नीचे कुचलने नहीं दूंगा। मेरे जीवित रहते समुद्रगुप्त महाराज के गौरव को कोई भी अपमानित नहीं कर सकता, चाहे वह गुप्त कुल का राजा रामगुप्त ही क्यों ना हो। हे ध्रुव देवी, ध्रुव स्वामिनी, तुम गुप्त वंश की कुलवधू हो, मान मर्यादा हो, अर्थात शकराज के हाथों मैं इस मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो बेटा, आज मैंने आपको पेज नंबर 17 और 18 की व्याख्या करवा दी है। आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, सुन लेंगे और लर्न करेंगे। आपकी हिंदी प्राध्यापिका डॉक्टर सुषमा गर्ग, हिंदू कन्या महाविद्यालय जींद। धन्यवाद।